पकड़ ले, ठीक है। ओके। तो आखिरकार आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है? क्यों हर दिन एक न एक नया बयान आ जाता है? इस वक्त आशुतोष जी हैं हमारे साथ, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ पहले काम भी करते थे। आशुतोष जी, पहले तो बहुत बधाई आपको, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है आपकी पार्टी का दिल्ली के चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये बताएं सर कि एक और तो आपका चुनाव में इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद ये क्या घट रहा है? पार्टी टूट रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, हो क्या रहा है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी बड़ी जीत थी और लोगों को उम्मीद थी कि एक आम आदमी पार्टी की एक नई तस्वीर लोगों के सामने होगी। पिछले दिनों से जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है वो बहुत दुखद है, पीड़ादायक है, बहुत तकलीफदेह है और इसकी वजह से पार्टी की इमेज को बहुत धक्का लग रहा है। आपकी बस इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ कि पार्टी टूट रही है। पार्टी बिल्कुल नहीं टूट रही है। पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। पार्टी को जो 5 साल का मैंडेट मिला उसे पूरी तरीके से काम करेगी और एक नई दिल्ली बना के लोगों के सामने रखेगी। मैं ये देखता हूं कि आज भी देखिए, आपने एक फेसबुक पे आपके कॉलीग्स ने बहुत एक स्ट्रांग स्टेटमेंट एक डाला है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ। लेकिन उसी स्टेटमेंट के नीचे जो आप ही के सो कॉल वॉलंटियर्स हैं वो क्या फीडबैक लिख रहे हैं? वो आपको अनाप शनाप बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं दरअसल ये तो पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये आशुतोष सरीखे लोग हैं जो कि अपना एम्बिशन फुलफिल करना चाहते हैं, इससे योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण जैसे लोगों को हटाना चाहते हैं। क्या आशुतोष जी लालची हैं? क्या आशुतोष के लालच की कला है क्या? देखिए, हमारे वॉलंटियर्स अगर नाराज हैं तो उसमें गलती हम ही लोगों की है। अगर वॉलंटियर्स आशुतोष से नाराज हैं तो निश्चित रूप से मुझसे कहीं कुछ गलती हुई होगी। हो सकता है मैंने कोई बात उनको ठीक से ना समझाई हो, तो मैं इसके लिए किसी वॉलंटियर को दोष नहीं देता हूं। मैं सीधी सी बात जानता हूं कि एक नई राजनीतिक पार्टी को इस देश के अंदर एक नई संस्कृति देनी चाहिए और नई संस्कृति हम दे भी रहे हैं। ये किस प्रकार की संस्कृति हुई आशुतोष जी कि आपके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं आप उन्हीं को सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं? एक प्रकार से घर में कोई कलह हो सकती है, पॉइंट डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या आप ये कहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि आपने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बेइज्जत किया? देखिए, अब भूपेन, किस पार्टी में ऐसा होता है? मेरी अपनी किताब लिखी है द क्राउन प्रिंस, द ग्लैडिएटर एंड द होप। उसमें घटना का जिक्र किया है जो 6 जून 2014 का घटनाक्रम है। उस वक्त अरविंद जिस तरीके से योगेंद्र प्रशांत भूषण की हरकतों की वजह से इतने पीड़ा में थे कि वो रो दिए। इतना मजबूत आदमी जिसने सरकारों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, जिसने मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने मुकेश अंबानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो आदमी रो दे, पब्लिकली रो दे, बच्चों की तरफ से बिलख बिलख कर रोए। उसके बाद शांति भूषण जी एक चिट्ठी लिखते हैं, नास्टी चिट्ठी, जिसमें वो कहते हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग और तुम अगर इस्तीफा नहीं दोगे और योगेंद्र यादव को अगर पार्टी का नेशनल कन्वीनर नहीं बनाओगे तो कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तुमको नंगा कर दूंगा, तुमको बेइज्जत करूंगा, पार्टी को बर्बाद कर दूंगा। शांति भूषण जी योगेंद्र यादव के लिए क्यों बैटिंग करेंगे? एक मिनट। उसके बाद प्रशांत भूषण जी पूरे चुनाव के दौरान सारे वॉलंटियर से फोन करके कहते हैं कि आपको यहाँ प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पैसे देने की जरूरत नहीं है, पार्टी हार जाए तो बहुत अच्छा है, 22 सीट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बीच चुनाव में शांति भूषण जी जब कैंपेनिंग खत्म होने में 4-5 दिन बचे थे तब वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अजय माकन से भी गए गुजरे कैंडिडेट, इनको हटा देना चाहिए। कौन सी पार्टी बर्दाश्त? ये तो शांति भूषण कह रहे हैं ना, तो प्रशांत भूषण तो नहीं कह रहे, योगेंद्र यादव तो नहीं कह रहे, तो आप शांति भूषण के खिलाफ अब कार्रवाई करें? प्रशांत जी क्या कह रहे हैं कि पार्टी को हार जाना चाहिए, है ना? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं शांति जी की बहुत इज्जत करता हूं, एक प्रशांत जी की बहुत इज्जत करता हूं, योगेंद्र जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जब इस तरीके का घटनाक्रम होता है तो मन में तकलीफ होगी, विश्वास टूटेगा। तो अगर आपका विश्वास टूटा एंड इफ यू आर फीलिंग चीटेड, व्हाई डू यू थ्रो देम आउट ऑफ द पार्टी? व्हाट बीट्स मी इज दैट इफ व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज ट्रू एंड इफ दैट इज टू बी बिलीव्ड, तो योगेंद्र यादव और शांति भूषण और प्रशांत भूषण जी को पार्टी में रख के फिर आपको क्या मिल रहा है? फिर आप उनको हटा दीजिए, सीधे बोलिए। पार्टी उनको रखना चाहती है, पार्टी नहीं रखना चाहती है, पार्टी का सवाल है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं, सर आप इतने वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। पार्टी का एक अनुशासन है, पार्टी में नेशनल एग्जीक्यूटिव है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला किया है कि योगेंद्र जी को, प्रशांत जी को, दोनों आदमियों को पीएससी की सदस्यता से कार्यमुक्त किया जाए। ये उसने फैसला किया, मैं ये फैसला नहीं कर सकता हूँ, ना मैं ऑथराइज्ड उसके। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि पार्टी में न्यूनतम अनुशासन होना चाहिए। मैं योगेंद्र जी को 17 साल से जानता हूँ। मैंने जब अपनी किताब लिखी तो उस किताब की प्रस्तावना फॉरवर्ड मैंने योगेंद्र जी से जाके लिखवाई, आज भी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से अखबारों के अंदर खबरें प्लांट कराने का उन्होंने काम किया, और ये तो बाकायदा उसके पास हमारे पास सबूत है, उससे एक भरोसा टूटता है। जो उनकी छवि बनती है उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप नहीं मानेंगे कि इस पूरी उनकी छवि जो हुई वो तो हुई, आम आदमी पार्टी की अपनी छवि का क्या, अरविंद केजरीवाल की अपनी छवि का क्या? क्या ये सवाल पूछना लाजमी नहीं है आज की तारीख में कि इतनी बड़ी जीत
और उसके बाद इस प्रकार का प्रकरण, लोग तो ये कहेंगे ना कि अरविंद केजरीवाल जी खुद ही तानाशाह हुए हैं, पावर हैज गॉन टू हिज हेड। देखिए, पहली बात तो मैं ये आपकी राय से सहमत हूँ कि इस घटनाक्रम से पार्टी की छवि को बहुत नुकसान हुआ है और पार्टी को इस छवि से उबरने में वक्त लगेगा, ये बात भी सही है। लेकिन जो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर हैं, अगर वो डिक्टेटर होते, जैसा हिंदुस्तान ने दुनिया के नक्शे पर डिक्टेटर्स का जो इतिहास है, क्या नेशनल एग्जीक्यूटिव में जहाँ 11-8 से फैसला हुआ है, 8 लोग अलग राय रखने की हिम्मत कर सकते थे? इसका तो ये भी मतलब हुआ ना सर कि वो 8 लोग वो हैं जो कि अरविंद केजरीवाल या आप जैसे लोगों की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। तो लोकतंत्र तो यही है। तो इस लोकतंत्र के अंदर मतभेद होने चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है तो देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। But haven't you gone ahead against the wishes of those 8 people who wanted Prashant Bhushan and Yogendra Yadav? How democracy functions? Either the decision has to be unanimous. If not, then second best possible is the majority opinion. Don't forget, out of 23, 11 voted for their removal, 8 in favor of them, 2 abstained. But wouldn't it have And been one, better? as a chairperson, did not use his. बट अब आप देखिए मयंक गांधी जी उसी मीटिंग में वो थे, उसके बाद देखिए वो लगातार वो ब्लॉग लिखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आशुतोष जी ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने ये जो पूरा प्रकरण है इसको मिस हैंडल कर दिया। क्या आप मानेंगे कि ये प्रकरण मिस हैंडल हुआ? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा कि मिस हैंडल हुआ। मैं ये कहूंगा कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विश्वास योगेंद्र जी पर और प्रशांत जी पर किया, क्योंकि जिस दिन उन्होंने धोखा दिया। नहीं, मैं धोखे योगेंद्र और प्रशांत भूषण ने आपको धोखा दिया। मैं देखिए, मैं अपने साथियों के लिए धोखे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव ने जिस दिन इनको कार्यमुक्त करने का फैसला किया, उस दिन एक और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया था। कोई आदमी मीडिया में नहीं जाएगा, यहां तक कि था कि टेलीविजन में भी नहीं जाएगा, अखबार में भी नहीं जाएगा, सोशल मीडिया पे भी नहीं जाएगा, इसके बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन अगले दिन इस प्रस्ताव का उल्लंघन हुआ। प्रशांत जी, योगेंद्र जी, ये लोग टेलीविजन चैनल्स पे गए, अखबारों को इंटरव्यूज दिया, बड़े बड़े इंटरव्यूज दिए। हम जब तक रियलाइज करते तब तक सिर्फ एक पक्षीय बातचीत लोगों के पास गई। लोगों को लगा कि यार इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो गया। हमारे वॉलंटियर्स के अंदर कंफ्यूजन फैला, लोगों के अंदर एक खास तरीके की तस्वीर पेश हुई। ये हमसे गलती जरूर हुई। हमें फौरन बाहर निकल के जो सारी चीजें थी अगर वो हम स्पष्ट कर देते, जैसा कि आज हमारे 4 साथियों ने प्रेस रिलीज निकाल के कहा है कि ये नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये चीजें थी, इनके ऊपर ये आरोप थे जिसके आधार पे ये फैसला हुआ, तो शायद इतना कंफ्यूजन नहीं। ये पहले होना चाहिए था। बिल्कुल पहले होना चाहिए था, मैं जानता। और लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि हमें यकीन था कि जो राजनीतिक पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव, जो हमारी सार्वभौम संप्रभु संस्था है, उसका सम्मान होगा, उसके प्रस्ताव का सम्मान, उसका सम्मान नहीं किया। अंत में लेकिन मुझे ये बताइए आशुतोष जी कि अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं और जिस प्रकार का स्टेटमेंट जो आज आम आदमी पार्टी से आया है, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इन एक स्पष्ट शब्दों में इन लोगों को कहा जाए, साहब आपने अब तक हमारी मदद की, बहुत अच्छा, धन्यवाद, अब आप अपने रास्ते चलिए, हम अपने रास्ते चले। क्या बेहतर नहीं? देखिए भूपेंद्र जी, आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं, मेरी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है, और मैं आज भी कहता हूं कि मैं तो क्या है व्यक्तिगत राय बता दीजिए। मैं प्रशांत जी और योगेंद्र जी की बहुत इज्जत करता हूं, आज भी करता हूं। मैं मानता हूं कि प्रशांत जी इस देश के बहुत अच्छे वकीलों में से एक हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी के लिए बहुत काम किया है। मैं मानता हूं योगेंद्र जी ने इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस है उसको बहुत एनरिच किया है, बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट है, इस नाते में इज्जत करता हूं। लेकिन पार्टी के अंदर कभी कभी क्या होता है ना, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, और एम्बिशन इफ बिकम्स द फेटल फ्लॉ इन समबडीज पर्सनालिटी, देन एबरेशंस आर बाउंड टू हैपन। एंड आई थिंक ये इस एबरेशन है जिसकी वजह से पार्टी को सफर करना पड़ रहा है। मैं आपकी राय से मेरी राय क्या है, ये तो बिल्कुल मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण बात यह कि पार्टी क्या फैसला करती है। अब ये पार्टी को फैसला करना है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, 28 तारीख को होगी। राष्ट्रीय परिषद को जो फैसला होगा सबको मानना चाहिए। Okay,